हुकूमती इक़्तिसादी इस्लाहात वक्त का तकाजा है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% पर मौजूद है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर मौजूद है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा मज़ीद मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। आज हमारी मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल माजी के मुकाबले में हौसला अफजा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मुल्क में कारोबारी पहिया चलाने के लिए हम बहुत अहम इक़दाम कर रहे हैं। सोलर के हवाले से जायज़ मौक़िफ़ को सुना गया। बिजली की कीमत में 7 रुपये फ़ी यूनिट कमी की गई। करप्शन ज़दा इदारों का खात्मा किया। वज़ीर आज़म ने अपनी काविशों से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम मुल्क की तरक्की का मजबूत जरिया बनेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा हमारा पड़ोसी पानी को हथियार बनाकर हमें बंजर करना चाहता है। मौसमियाती तब्दीली हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मजमूई तरक्की के लिए इंसानी वसाइल की तरक्की ज़रूरी है। रावलपिंडी के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान अपने वकील के हमरा अदालत में पेश। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। मोहसिन नकवी ने कहा कि इलाज में रुकावट थी, किसी ने उसकी वजाहत नहीं की। आइंदा बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। जब हमारे डॉक्टर्स ने अलशिफा का मशवरा दिया तो पार्टी कैसे कोई फैसला कर सकती है। हमें बेखबर रखा गया कि जेल में इलाज किया जा रहा है। कोई आकर तरदीद क्यों नहीं करता कि कौन सा इलाज हो रहा है। कोई पार्टी वाला आकर क्यों नहीं बताता कि मोहसिन नकवी ने क्या यकीन दहानी कराई थी। हमें बता दें कि मोहसिन नकवी से मालूमात मिलेंगी या पार्टी से। हमारा एक ही मुतालिबा है कि इंसाफ पर मबनी फैसले करें और बानी पीटीआई के केसेस लगाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, रमज़ानुल मुबारक में भी हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। अदालत में जो केसेस ज़ेर समाअत हैं उनके फैसले किए जाने चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई से वकला, अहले खाना और डॉक्टर्स की मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त जमा करवाई है। हम चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करते हैं कि ये केस लगाएं और ऑर्डर करें कि बानी का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में ज़ाती मुआलिजीन की ज़ेर निगरानी ख़ानदान की मौजूदगी में इलाज हो। इस्लामाबाद, पेशावर, सवात और बाजोड़ में ज़िलज़िला। सवात, दीर, खैबर और अटक में भी ज़िलज़िले के झटके। ज़िलज़िले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड, जबकि गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान में था। तुर्बत में इंसानियत सोज सानिहा। बोलिदा मनाज में बलूच खानदान के घर पर दहशत गर्दों का हमला। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने खवातीन और बच्चों समेत बलूच खानदान को कत्ल करके जला दिया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में कमसिन बच्चे भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का घेराव करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। इंसानियत सोज वाकया कोई जिद्दोजहद नहीं बल्कि खुली दरिंदगी है, जिससे जाहिर होता है कि दहशतगर्द अनासर ना बलोच रिवायात का एहतराम करते हैं और ना इंसानी इक़दार का। मासूम बच्चों को निशाना बनाना किसी नज़रिए की अलामत नहीं बल्कि बुज़दिली और शिकस्त खुर्दा ज़हनियत को जाहिर करता है। ईरान का मसला सिफारतकारी के जरिए हल करना मेरी तरजीह है। मैं कभी दहशतगर्दी के सरपरस्त को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरान के मिसाइल यूरोपीय ममालिक और खित्ते में अमरीकी अड्डों के लिए खतरा हैं। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमरीका तक पहुंचेंगे। दूसरे सदारती दौर के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि गुज़िश्ता बरस ईरान की जौहरी तनसीबात पर किए गए अमरीकी हमलों ने मुबैना जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। हमने जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। हम सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। हम बज़ोर ताकत पर यकीन रखते हैं।
पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी जंग छिड़ सकती थी। अमरीकी सदर ट्रंप स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में भी पाक भारत जंग बंदी का जिक्र करना ना भूले। कहा, टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमरीका से डील्स बरकरार रखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मेरे लिए कहा कि मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई। मैंने कंबोडिया, थाईलैंड, इजराइल और ईरान के अलावा कॉन्गो और रवांडा की भी जंग रुकवाई, गजा की जंग रुकवाई, हर जिंदा यरगमाली को वापस लाए। सदर ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्त तनकीद की। कहा, इस वक्त अमरीकी तारीख में सरहदी सूरत हाल सबसे ज्यादा महफूज है। गैर कानूनी मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है और हुकूमत नहीं चाहती कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स अमरीका में कयाम करें। सिफारतकारी नाकाम हुई तो ईरान के खिलाफ ताकत का ऑप्शन मौजूद है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लियर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पहली तरजीह हमेशा सिफारतकारी रही है। ताहम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल का फैसला भी उनके इख्तियार में ही है। दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा मार्को रूबियो आज कांग्रेस की अहम क़यादत को ईरान से मुतालिक ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे, जहाँ खित्ते में बढ़ती कशीदगी और जोहरी प्रोग्राम के मामला ज़ेर बहस आएंगे। आलमी मालियाती फंड का जायजा मिशन तीसरे शशमाही जायजे के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। जायजा मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पहले मरहले में कराची और दूसरे मरहले में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। माली साल के पहले 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट के बुनियादी खदोखाल, सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर बात होगी। हुक्काम वजारत खजाना के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू के सिवा IMF के ज़्यादा अहदाफ पूरे किए जा चुके हैं। IMF से टैक्स हदफ में मजीद कमी की दरख्वास्त ज़ेर गौर है। IMF मिशन कर्ज प्रोग्राम के तहत जुलाई तक दिसंबर मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। आलमी बैंक की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मौसमियाती अहदाफ में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत इस्लाहाती तरजीहात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। आबादी, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबे ज़ेर गौर आए। हुकूमत ने साख्ती इस्लाहात और गवर्नेंस बेहतर बनाने के अज़्म का इयादा किया। इत्यादि नहीं है। वी आर नॉट देयर कोalition पार्टनर्स। हम सिर्फ जो है कि ये जमहूरी निज़ाम चले, पार्लिमानी निज़ाम चले, इसलिए हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। हम वी आर नॉट देयर कोalition पार्टनर्स। वफाकी हुकूमत जो कि हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, वफाकी हुकूमत के वज़रा और वफाकी हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हाउस जो है उससे मुसलसल सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। विफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। क़यादत विफाक से जवाब तलब करे। विफाकी हुकूमत हर वक्त पीपल्स पार्टी से मदद मांगती है। हम विफाकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, इत्तेहादी नहीं हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फारूक सत्तार सानह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन के जज के खिलाफ झूठ बोल रहे थे। सियासी यतीम सब एक साथ जमा हो गए हैं। इनका काम यही रहा है। कराची में आग लगने के 1050 वाक़यात हुए, जिससे रेस्क्यू 1122 ने बुझाया। कराची में सबसे बड़ा चैलेंज पीने का पानी है। सड़कें हर मसले का हल नहीं, लेकिन दीगर मसाइल भी हल तलब हैं। सिंध वाहिद सूबा है जो पूरे पाकिस्तान के लिए स्कीमें लेकर आ रहा है। तनकीद के लिए सब ने सॉफ्ट टारगेट कराची को बना लिया है। कराची को टारगेट करके सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में सानिहा गुल प्लाजा कमीशन का चौथा इजलास। कमीशन ने रेस्क्यू रजाकार दानिश के बयान पर KMC अफसरान और दीगर को नोटिस जारी कर दिए।
कमीशन को बताया कि आग देखकर फायर फाइटर्स को मदद की पेशकश की। सीढ़ी के जरिए ऊपर गए और 6 से 7 अफराद को निकाला। बगैर गैस मास्क काम नामुमकिन था। सेकंड और थर्ड फ्लोर पर आग नहीं थी, अलबत्ता बेहतर कोशिश की जाती तो हालात बेहतर होते। धुआं जहरीला था। गीले कपड़ों से रेस्क्यू किया। फायर हुकाम ज्यादा तरबियत याफ्ता महसूस नहीं हुए। शहरी सैयद अब्दुल्ला ने बयान दिया कि 10 बजे के वक्त गुल प्लाजा शॉपिंग के लिए गया था। मेज़नाइन फ्लोर पर शॉपिंग कर रहा था। दुकानदार ने कहा, आप फिक्र न करें, ऊपर फ्लोर पर आग लगी है, आपको पिछले गेट से निकाल लेंगे। मैं और मजीद अफराद मेज़नाइन फ्लोर के उस मकाम पर पहुंचे जहां छोटा गेट था, उसमें ताला लगा था। जस्टिस आगा फैसल के सवाल पर जवाब दिया कि एम्बुलेंस के सिवा कोई रेस्क्यू के लिए मौजूद नहीं था। किसी को ग्रिल के जरिए निकालते नहीं देखा। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर इजलास। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार ने कहा कि ड्रोन सर्विलेंस यूनिट का क़याम अमल में लाया जाए। बॉर्डर एरियाज पर अमन से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की अहमियत को बामकसद बनाया जाए। अफसरान दफातर में बैठने के बजाय फील्ड में आएँ और जिम्मेदारियाँ संभालें। अहम और हसास तनसीबात का सिक्योरिटी ऑडिट कराने का हुक्म। हमारी तारीख़ में हमने हमेशा जिद्दत और मुसाफिरों के लिए आसाइश का सामान पैदा किया है और ये आज से हम प्लैटिनम सर्विस का आगाज़ कर रहे हैं और ये प्लैटिनम सर्विस एक मज़ीद जिद्दत है, मज़ीद आसाइश है मुसाफिरों के लिए। लंबा सफ़र हो, थकन भी ना हो तो मुसाफिर को डबल मज़ा ही आ जाए। पाकिस्तान की नंबर 1 बस सर्विस डेवो अपने मुसाफिरों के लिए बेहतरीन सफरी सहूलियात ले आई। मुसाफिर अब थकावट से बचने के लिए मसाजर सीटों पर सफ़र करेंगे। मुनफरिद सर्विस पर मुसाफिरों ने खुशी का भरपूर इजहार किया। सोने और चांदी की कीमत में आज भी इजाफा। फी तोला सोना 1300 रुपये महंगा होकर 5,41,262 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 268 रुपये बढ़कर 9,554 रुपये हो गई। सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाली किले में खेले गए मैच में इंग्लिश टीम ने हैरी ब्रूक की शानदार सेंचुरी की बदौलत 165 रन का हदफ 5 गेंदें कबल 8 विकेटों पर हासिल कर लिया। ब्रूक ने 100 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन आफरीदी ने 4 शिकार किए। इससे कबल पाकिस्तान टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 164 रन बना सकी। साहबजादा फरहान 63 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम और फ़खर जमान ने 25-25 रन की इनिंग्स खेली। शादाब ने 11 बॉल्स पर जारहाना 23 रन बनाए। इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान अगर मगर के चक्कर में फंस गया। कौमी टीम के सेमीफाइनल के लिए खेलने का इन्हिसार न्यूजीलैंड के मैचेस के नताइज से जुड़ गया। न्यूजीलैंड श्रीलंका और इंग्लैंड से अपने दोनों मैचेस हार जाता है तो पाकिस्तान को फाइनल 4 तक रसाई के लिए सिर्फ श्रीलंका से फतह दरकार होगी। अगर न्यूजीलैंड एक मैच हारता है तो फिर पाकिस्तान को रन रेट बेहतर करने के लिए श्रीलंका को बड़े मार्जिन से शिकस्त देना होगी। अगर न्यूजीलैंड या श्रीलंका की टीम अपने दोनों मैचेस जीत लेती है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। कराची में सुपारी किलिंग की मंसूबाबंदी नाकाम। पाक कॉलोनी पुलिस ने मेडिकल स्टोर के मुलाजिम यूनिस समेत शूटर उस्मान मंजूर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान ने सनसनीखेज इंकशाफात किए। मुलजिम यूनिस ने बताया कि उसने 17 साला माहिर निशानेबाज उस्मान मंजूर को साइड बी
शेर शाह में डॉक्टर अब्दुल्ला को निशाना बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। डॉक्टर मरीजों को उसके स्टोर के बजाय दीगर जगह से दवाई खरीदने का कहता था। एप्स्टेन फाइल्स में नाम आने पर नोबेल अमन कमेटी के साबिक चेयरमैन और नॉर्वे के साबिक वज़ीर आज़म थोरबेरन जैगलैंड की खुदकुशी की कोशिश। थोरबेरन पर एप्स्टेन केस में संगीन करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। जैगलैंड नॉर्वे के सबसे अहम सियासतदानों में से एक हैं और वो काउंसिल ऑफ यूरोप के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। दूसरी जानिब जेफरी एप्स्टेन से ताल्लुक़ रखने पर बिल गेट्स ने मुआफ़ी मांग ली। कहा, एप्स्टेन के जराइम से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, ना कोई गैर कानूनी काम किया। वो 2011 से 14 के दरमियान एप्स्टेन से मिलते रहे। ये बहुत बड़ी गलती थी जिससे फाउंडेशन की साख को नुकसान पहुंचा। शमाल मशरक़ी अमेरिका में आने वाले ताकतवर बर्फानी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। तेज़ हवा और बर्फबारी से लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत रोड आइलैंड में 3 फुट से ज़ायद बर्फबारी ने कई दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। एविएशन हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में 5600 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, जबकि मुतादिद हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। और अदाकार हबीब को गुजरे 5 बरस बीत गए। हबीबुर रहमान का शुमार पाकिस्तानी फिल्म नगरी के तालीम याफ्ता फनकारों में होता था। उन्होंने उर्दू और पंजाबी फिल्मों की सेंचुरी मुकम्मल की, 2 सिंधी फिल्मों की फिल्मसाजी और हिदायतकारी भी की। अदाकार हबीब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।